नेक्स्ट ग्लैंड होती है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन पर। ये ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो होता है मेलेटोनिन, और इस हार्मोन का केमिकल नेचर कैसा होता है, ये अमाइन होता है नेचर में। मेलेटोनिन हार्मोन इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की 24 आवर्स की रिदम साइकिल, जैसे कि हमारा स्लीपिंग, वेकिंग, बॉडी टेम्परेचर, इन सब की मेंटेनेंस का काम मेलेटोनिन का होता है। इसी के साथ साथ ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस कैपेबिलिटी जो होती है हमारी बॉडी की, ये उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो पाइनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, मेलेटोनिन, और इसका मेन काम क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। साथ ही साथ किस में मदद करेगा, ये मेंटेनिंग में हमारी नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, इन्फ्लुएंस करता है मेटाबॉलिज्म को, पिगमेंटेशन को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को। नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है इन योर नेक। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसकी लोकेशन कहाँ होती है, ये लैरिंग्स के फ्रंट में, सराउंड द फ्रंट ऑफ लैरिंग्स और अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया इन द नेक। ये देखिए थायराइड ग्लैंड है, ये आपका ट्रैकिया का अपर पोर्शन, वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ये उसका वेंट्रल साइड है थायराइड का, और ये दो लोब्स में प्रेजेंट होती है। एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्वेश्चन आता भी है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, बाइलोब, दो लोब होते हैं इसमें। और ये दोनों लोग आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ये दोनों लोग आपस में जुड़े होते हैं विद एक कनेक्टिव टिश्यू। एक कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए ये आपस में जुड़े होते हैं, और उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं, उस कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं इस्थेमस। बाइलोब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, दो लोब्स आपस में जुड़ी होती हैं कनेक्टिव टिश्यू इस्थेमस के ज़रिए। साथ ही साथ अगर हम इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन देखें तो ये कंसिस्ट करती है फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू, और आगे के जो हार्मोन ये बनाती है तो वो भी फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू ही बनाते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स देखते हैं अब। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सीक्रेट करती है। मेन थायरोक्सिन, जिसे टेट्रा आइडोथायरोनाइन भी कहते हैं, ट्राई आइडोथायरोनाइन, T4 एंड T3। ये जो दोनों हार्मोन है इनका सिक्रीशन होता है फॉलिकल से। फॉलिकल T3 और T4 का सिक्रीशन करती है, जबकि स्ट्रोमल टिश्यू में प्रेजेंट सी सेल्स, स्ट्रोमल टिश्यू में क्या प्रेजेंट होती हैं, सी सेल्स, वो क्या करती हैं, वो कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करती हैं। कैल्सिटोनिन को आप थायरोकैल्सिटोनिन भी देखेंगे लिखा हुआ। सी सेल्स का फुल फॉर्म होती है क्लियर सेल्स। तो टेट्रा आइडोथायरोनिन या फिर ट्राई आइडोथायरोनिन, अगर हम इन दोनों हार्मोन्स की बात करें, ये दोनों हार्मोन्स कैसे होते हैं, केमिकल नेचर, ये आयोडीनेटेड फॉर्म है अमीनो एसिड टायरोसिन की। क्या है, आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन। अमीनो एसिड टायरोसिन। इसी के साथ साथ ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ये आपके कहाँ पर स्टोर होते हैं, ये आपके स्टोर होते हैं इन द कोलाइड दैट फिल्स द फॉलिकल, स्टोर्ड इन कोलाइड्स। ये आपके कोलॉइड में स्टोर होते हैं। जो ये हार्मोन है अभी हमने पढ़ा, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो जब ये हार्मोन स्टोर करता है तो जो इसकी स्टोरेज होती है, एक
पर्सन के लिए 10 महीने के लिए काफ़ी होते हैं, एक पर्सन के 10 मंथ्स के लिए काफ़ी होती है। तो ये स्टोर्ड हॉर्मोन्स आर इनफ for a person up to 10 month। इसी के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी लार्ज क्वांटिटी में ही स्टोर्ड होता है। तो प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, हार्मोन बनता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोर होता है। और इसीलिए जो स्टोर्ड हार्मोन है एक इंसान के लिए 10 महीने तक काफ़ी होता है। इसके बाद जो ये थायराइड हार्मोन होता है, इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं मेन, जो पूछा जाता है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये कंट्रोल करता है जनरल मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म किसका? जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसी के साथ साथ ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। ये हम जो हमारी बॉडी की उसको भी ये मेंटेन करता है। मेंटेन बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू की जो ग्रोथ होती है उसको ये प्रमोट करता है। मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑल्सो। मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन आवर बॉडी, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ ये जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये किडनी की वर्किंग को भी कंट्रोल करता है। किस तरीके से? जो उसका यूरिन आउटपुट है ये उसको डिक्रीज करता है। अगर इस हार्मोन की कमी होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो उसकी वजह से यूरिन का जो आउटपुट है वो डिक्रीज भी होता है। तो ये था आपका थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राई आयोडोथायरोनिन T4 और T3। ये इसका जो केमिकल नेचर, कहाँ पर ये स्टोर होता है, किस अमाउंट में ये स्टोर होता है, और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब जो ये आपका थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में, जो अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में आयोडीन की, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? पहले तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जाता है। आयोडीन जो होता है रिक्वायर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन। अगर आयोडीन की अमाउंट कम हो जाए डाइट में, तो उस केस में क्या होता है? 2 तरह की डिजीज़ होती है। एक तो होती है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म और एक होती है आपकी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो वही अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं।
हाइपो एंड हाइपर। तो जो हाइपो कंडीशन होती है, हाइपोथायरोडिज्म, और एक सेकेंड कंडीशन कौन सी होती है, हाइपर थायरॉयडिज्म। तो जो हाइपो कंडीशन होती है कब होती है, जब आयोडीन की डेफिशिएंसी कमी होती है उस वक्त। तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसके बारे में आपने सुना है, गाइटर एक डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म ये वाली कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर हो, अगर मदर को ये वाली प्रॉब्लम है, तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, चाइल्ड पर पड़ता है। चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है उस पर इसका असर पड़ता है। तो ये क्या करता है, अफेक्ट करता है चाइल्ड की ग्रोथ को, ये अफेक्ट करता है। उसके बाद एक ये जो कंडीशन होती है कि जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये बच्चे की ग्रोथ को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन के लिए एक वर्ड आता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म, इस कंडीशन के लिए वर्ड यूज़ होता है क्रिटिनिज्म। और इस बच्चे में कुछ और भी जो सिम्टम्स हैं देखने को मिलेंगे। मेंटल रिटार्डेड होगा वो, उसकी लो इंटेलिजेंस होगी, इस तरीके से। हाइपोथायरॉयडिज्म का इफ़ेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी पड़ता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी इरेगुलर हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। एक कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में क्या होगा, जो सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का वो ज़्यादा होता है, हाई अमाउंट में सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है हार्मोन का, हाई अमाउंट में सिक्रीशन शुरू हो जाता है हार्मोन का। इसकी वजह से कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। और ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है किसको, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, ये उस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, अफेक्ट्स बॉडी फिजियोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि स्ट्रोमल टिश्यूज़ में प्रेजेंट सी सेल्स बनाती हैं। इस हार्मोन का काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड। रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड। मेन तो कैल्शियम है, नाम ही कैल्सिटोनिन है। फॉस्फोरस इन द ब्लड। इसी के साथ साथ ये अंडर द फीडबैक कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन होता है। ये सिक्रीट करता है कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम राइज ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर, तो उस टाइम पर अगर आपका जो कंसंट्रेशन है कैल्शियम का ब्लड के अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर ये क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन को कम करने के लिए प्लाज्मा में क्या करेगा, बोन्स में से डिक्रीज़ कर देगा रिलीज़ को, किसको, कैल्शियम और फॉस्फोरस की रिलीज़ को ये रोकेगा, ताकि ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन मेंटेन हो सके। कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन एक ही हार्मोन होता है। तो अब हमने किसके बारे में पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये आपके नेक में प्रेजेंट होती है। इसी के साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है बाइलोब्ड होता है। ये अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है। बाइलोब, दोनों लोब आपस में कनेक्ट होते हैं बाय इस्थेमस। और अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो ये फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है।
थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, जिसमें से 2 हार्मोन्स फॉलिकल बनाता है और 1 हार्मोन स्ट्रोमल टिश्यू बनाता है। स्ट्रोमल टिश्यू में सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्लियर सेल्स होती हैं। कैल्शिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन करती है। इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड। अगर प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में इस हार्मोन का काम होता है उसको मेंटेन करना। कैसे? ये बोन्स में से इनकी रिलीज को कम कर देगा। फॉलिकल 2 तरह के हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एक होता है थायरॉक्सिन, जिसे टेट्रा आइडोथायरोनाइन कहते हैं, और दूसरा होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 एंड T3। ये दोनों ही हार्मोन्स आयोडीनेटेड फॉर्म होते हैं अमीनो एसिड टायरोसिन के, और इस हार्मोन की सीक्रेशन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ये स्टोर होते हैं कॉलॉइड में। ये जो हार्मोन होता है इसको सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो इसकी जो स्टोर्ड फॉर्म होती है हार्मोन की, वो एक इंसान के लिए 10 महीनों के लिए काफ़ी होती है। इसका जो प्रोडक्ट स्टोर होता है वो भी काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा इसके फंक्शन जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये जनरल मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हो BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये उसको भी मेंटेन करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी के साथ साथ जो बॉडी टिश्यू है उनकी ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। इसके कुछ और फंक्शन भी है, जैसे कि ये टिश्यू डिफ्रेंशिएशन को भी स्टिमुलेट करता है, और इसी के साथ साथ ये जो वर्किंग ऑफ किडनी है उसको भी कंट्रोल करता है। अब क्योंकि इस आयोडीन की ज़रूरत होती है, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। उस कंडीशन में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। लेकिन अगर यही हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सीक्रेट होता है तो उसे आप बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से एक डिजीज़ होती है जो होती है गाइटर। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को ये डिजीज़ होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर उसके अंदर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है चाइल्ड की ग्रोथ पर, जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, काफ़ी लेट होती है या फिर एबनॉर्मल होती है, लो इंटेलिजेंस होती है। तो उस कंडीशन के लिए क्रिटिनिज्म, इस डिज़ीज़ को क्रिटिनिज्म कहते हैं। अगर एक अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफ़ेक्ट करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? अमाउंट हाई होगा। ये क्या करेगा? ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। तो ये था आपका थायराइड हार्मोन।